आज ना चंपड़िया नहीं क्यों कल पॉलिटिक्स नहीं किया इसलिए। एक बंदा कह रहा भाई तूने मैंने बोला था, तूने सुन ली मेरी बात। मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ, सारे कमेंट पढ़ता हूँ जितने भी आते हैं। तुझे लगा तू हवा में बोला, नहीं मैंने वो कमेंट पढ़ा था और मैं पॉलिटिक्स किया था कल। नहीं भाई पॉलिटिक्स नहीं किया, अरे किया था मैंने। वीडियो लंबी हो रही थी तो मेरे को डिलीट मारना पड़ेगा। तो आज कल की और आज की जो भी है ना, दोनों मिक्स करके बनाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि एक तो तुम लाइक नहीं करते वीडियो, और दूसरा मैं इतने घटिया जोक मारता हूँ कि मेरे जोक्स कई लोगों को समझ में नहीं आते, पता नहीं हंसता ही नहीं कोई। तो आज मैंने अपना लाफिंग बुद्धा रखा हुआ है जो मेरे हर बात पे हंसेगा। मैंने अपना सिद्धू मंगा रखा है, होगा ताली, सॉरी हंस के दिखाओ। हमारे वो G7 का इवेंट चल रहा था, तो कल तक एक फोटो आई थी जिसमें मोदी जी मिसिंग थे। लोग इस पे मजाक बनाने लग गए मोदी का, अरे कहाँ गए हमारे विश्व गुरु, नॉन बायोलॉजिकल कहाँ है, वेयर आर यू। मैं कहा भाई साहब जॉन सीना है मोदी जी, यू कांट सी मी। और दूसरा मेरे को लगता है कि अगर मोदी जी नहीं है तो वो फोटो ले रहे होंगे, तो क्या देखो ना बड़ा दिल है उनका, 56 इंच का सीना है तो दिल तो बड़ा होगा ही ना। बात तो सही है, बट वही है ना कि कांग्रेस वालों को बहाना मिल गया ताना मारने का। वो ताना मारे थे और वहां पे अंधभक्तों का दिल टूट गया। बट मुझे मालूम है वो जीनियस लोग हैं, वो कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन ढूंढ ही लेंगे। उन्होंने ढूंढ लिया बॉयकॉट, उनका ब्रह्मास्त्र, बॉयकॉट कर देंगे G7 को। अबे ANI सिल्क सुनीता की कंपनी ने पोस्ट किया कि मोदी जी को नहीं रखा इन्होंने, लेट्स बॉयकॉट G7। मैं कह गए क्यों थे, मैं तो पहले दिन ही बोला था जब इन्विटेशन नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेट आया मैं तो तभी मना करने के लिए बोल रहा था, फिर गए उस पर तुम ही खुश हुए। ये फिर पोस्ट भी किया, फिर इनको समझ में आया गलती हो गई तो डिलीट भी कर दिया इसको। मैं कहा भारी मिस्टेक हो गया सर। मैं तैयार हो गया था G7 को बॉयकॉट करने के लिए, और इसलिए इनको कुछ नहीं मिलता ना बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं। कल कभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि जापान, रशिया और टर्की ये लोग डिफेंड करने वाले हैं पाकिस्तान को, FATF कोई होता है उसमें। मैं कहा जापान भी, उसके साथ भी बिगाड़ लिया हमने रिश्ते। क्या करे, सुशी बैन या सुशी बॉयकॉट, हाय हाय सुशी, उफ उफ सुशी, कुछ भी। बट फिर फाइनली आज G7 की फोटो आई जिसमें मोदी जी थे सबसे पीछे हम खड़े। लोग रोना बंद कीजिए, आ गई फोटो। मैं हैरान हूँ। ये तो एक फोटो थी, मैं दूसरी फोटो देखी, भाई सारे लोग बिजी हैं अपना, है काम धंधे की बात कर रहे होंगे या हंसी मजाक कर रहे होंगे, बट हंसता कितना कौन हंसता है यार। मोदी जी का पूरा ध्यान कैमरे पे था। अरे क्यों बने हो नेता, ऑडिशन दिया करो, एक्टर बन जाओ आप, बहुत अच्छा काम करोगे। यहाँ पे भी तो वही कर रहे हैं, एक्टिंग। अरे इस पे नहीं हंसना था, रुको थामा। अबे जिससे मिल रहे हंस रहे हैं। अरे प्रधानमंत्रियों की जोक मारने गए वहां पे। मैं नहीं बताऊंगा। बट अनभक्तों को फर्क नहीं पड़ता, गोदी मीडिया को फर्क नहीं पड़ता, वो छाप रहे कुछ भी मजाक नहीं कर रहा। आज तक का रिपोर्ट है ये कि G7 की मीटिंग में भड़के मोदी जी लगा दी जबरदस्त क्लास। और मैं कह रहा हूँ आज तक वाले का टाइटल छोड़ो, फोटो देखिए तुमने, उसमें भी ये मिलोनी लगी पड़ी है, तुझको ना देखूं तो। अबे ये इकलौती फोटो नहीं मेरे को दूसरी मिली, उसमें भी अगर तुम मिल जा। अरे छोड़ दो हमारे प्रधानमंत्री को यार, क्या ये मेलोडी लगा रखा तुम लोगों ने। अबे अलग ही लेवल का प्यार है। मैं तो एक आर्टिकल पढ़ा जहां पे मिलोनी का स्टेटमेंट कह रहे कि मिलोनी ने मोदी जी को कहा मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ। मैं कहा ये तारीफ में बोला है या सार्केज्म में, तुझे क्यों बताऊं। और कांग्रेस वाले पता है क्या मजाक बना रहे हैं कि देखो बोलना नहीं आता, इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो उसकी इसके लिए भी ट्रांसलेटर रखा हुआ है क्योंकि एक क्लिप वायरल जा रही थी। मैं कहा एक मिनट मेरी बात सुनो, इंग्लिश बोलना आता है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हिप हॉप में होता है ना रिप्रेजेंटिंग, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, मातृभाषा बोल रहे हैं। सॉरी अपना जो भी भाषा है उनका, मातृभाषा तो गुजराती होगी उनकी, बट इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हिंदी बोल रहे हैं, वरना इंग्लिश वो बोलते नहीं, बस बिहार में बोलते हैं। From the soil of Bihar, I say to the whole world, अरे भाई मास्टर है फॉरेन पॉलिसी का हमारा प्रधानमंत्री, इतना बड़ा मास्टर है कि इस बीच में एक और खबर आई कि इन्होंने टेलीफोन पे ट्रम्प से बात करी है, जहां पे इन्होंने ट्रम्प को फटकारा है कि अरे ये कब हुआ, कब तू जो 14-15 बार बोल दिया अपने को बेइज्जत करने के लिए कि तूने रुकवाया है, हमने कब बोला, हमें तो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट आई थी इसलिए हमने सीज फायर किया, तू क्यों ले रहा क्रेडिट। मेरा बस एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये अंधभक्तों ने
ये पहले थ्योरी शुरू की थी, उसके बाद ये आर्टिकल बना है। तो मैं पूरा श्योर नहीं हूँ कि एक्चुअली हुआ भी है कि नहीं है, और हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रम्प जब करता है वो डंके की चोट पे करता है, वो मीडिया के सामने करता है। उसने बेइज्जत किया हमें दुनिया के सामने। मोदी जी ने बात करी कहाँ, कमरे के अंदर से फोन करके। मैं कहा कल तक आपके साथ ही तो था, तो मुंह पे बोलते मीडिया के सामने, क्यों नहीं बोला? हंसने से फुर्सत नहीं है, मतलब हंसने से फुर्सत नहीं थी तब तक। वो बाकी देशों के लीडर मिल रहे हैं तो उनको देखो, और फिर अपने देश के लीडर को देखो, खी हंस दे लेंगी आके, मुझे परवाह ही नहीं है। हाँ, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी ने झाड़ा नहीं होगा, मोदी जी झाड़ चुके हैं। इतनी स्ट्रांगली झाड़ा है ट्रम्प को कि उसका दिल टूटा। इतना स्ट्रांग झाड़ खाई है उसने कि उसने आसिम मुनीर होगा, आजा बेटा, आजा आजा। मैं तो ये सोच रहा हूँ वो नज़ारा क्या होगा जब ट्रम्प आसिम मुनीर के साथ अपने डाइनिंग रूम में होगा। ये लो मेरे गरीब दोस्त, ये लो एक बार रसमलाई खाओ, थोड़ी सी मेरे हाथ से। हाँ, मैं तो बड़ा खुश हूँ वैसे, मैं बड़ा, हाँ, तो मोदी जी से रिलेटेड इतना ही, क्योंकि G7 का ये नौटंकी खत्म हो गया है। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, इसका कुछ मतलब नहीं निकलने वाला। वो अब आ जाएंगे फिर बोलेंगे हमने ढिंडोरा पीट दिया, डंका बजा दिया, 56 इंच का सीना, दुनिया का विश्व गुरु। जो पीछे खड़े होते हैं क्योंकि वो दूसरों की इज्जत करते हैं, लोगों को आगे बढ़ावा दे रहा थे, बस कुछ भी इलॉजिकल रीजन के साथ सब चलेगा, सब बोल देंगे मेरे को, और तुम्हारे पास मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। और मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, क्योंकि तर्क बनाने के लिए, लॉजिक का बेस देने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल की हालत अगर तुम्हें बदतर या बुरी लग रही थी, अब तबाही के रास्ते पे है एजुकेशन सिस्टम इंडिया में। पिछले 11 साल में 90,000 के करीब में गवर्नमेंट स्कूल को बंद किया गया है, और इसमें से 60% गवर्नमेंट स्कूल तो केवल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के थे। ये एजुकेशन सपोर्ट करेंगे, खुद के बच्चे तो फॉरेन भेज देते हैं पढ़ाने के लिए, खुद भी काफी में इनमें से गए हैं, फॉरेन पढ़ के आए हैं। खुद हम बाहर पढ़ते हैं, सूट बूट डाल के बाहर छुट्टियां मनाते हैं, और तुम्हें बोलते हैं हाथ तुम बहनो भगवा धोती बनो देशभक्त। तू बाहर का है बे, आज ही बोल दूंगा फिर मैं फंस जाऊंगा। बच गया साला। मतलब लेजिट देश में लोगों का हाल ये कर दिया कि ऊपर से अगर खुदा भी आके बोल देगा ना कि विश्व गुरु झूठा है या काम नहीं करता, ये उनको एंटी इंडिया बोल देंगे। बात तो सही है। सच में यार, जहाँ जाते हैं मजाक बनवा देते हैं। सच में यार, ये गुजरातियों को कुछ करना पड़ेगा यार, जहाँ भी जा रहे हैं गरबा शुरू कर देते हैं। अरे इनको नहीं बोला था अभी कहीं पर, कहाँ पे बुर्ज खलीफा है क्या है, जो भी है मियाँ खलीफा, वहां पे जाके कुछ गुजराती गरबा करने लग गए। क्यों क्यों, क्या जरूरत है? नहीं देखना भाई, क्यों देश में इतने बुरे हाल बना रखे। मतलब कल का एक केस था जहाँ पे एक लड़का और उसका लड़की दोस्त उड़ीसा के किसी आइसोलेटेड बीच पे थे, जहाँ पे कुछ गुंडे लोगों ने उनको तंग किया, और जब इन्होंने ऑब्जेक्शन किया तो लड़के को बांध के लड़की के साथ दुष्कर्म किया उन 10 लोगों ने। उड़ीसा की खबर थी ये, कल ये आई थी, कल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में काफी आई थी, आज ये गायब है, पूरी मीडिया से ही गायब है, कोई डिबेट नहीं हो रहा। दिल्ली में होता ना और किसी और की रूलिंग होती तब ये नेशनल इशू हो जाता, नेशनल इंटरेस्ट होता इसमें। आज वुमेन सेफ्टी के नाम पे बस कागजों में पड़े रहते हो तुम, कोई सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकता तुम्हारी। आज एक और केस मैंने कहीं पढ़ा है, मध्य प्रदेश में एक आदमी को डिलीट कर दिया गया, ये जो अपने गौ रक्षक बने फिरते हैं, द पनिशर विजिलेंटे, उनके द्वारा। और तुम्हें मालूम है इनको डाउट होता है, अंतरात्मा है इनकी, तो है दिव्य शक्ति है इनके पास, इनको डाउट हुआ, इन्होंने कूट दिया, अब बंदा हमारे बीच में नहीं है। ये सेम चीज मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा था कि इनको चिकन में बीफ दिखता है, थर्ड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर हो गए, तो वो बफेलो मीट और काऊ मीट में इनको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा, बट चिकन में इनको दिखता है, डाउट होता है, ये कूट देते हैं। और विजिलेंटे हैं, गांव रक्षक हैं, खुद के घर में गाय नहीं पाली होगी इन्होंने, गांव रक्षक हैं, कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा इनके ऊपर। ये विजिलेंटे के नाम पे, गांव रक्षक के नाम पे किसी को भी डिलीट कर देते हैं, और सुनने वाला कुछ नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं हमारे पास, कोई सेफ्टी इंश्योर करने के लिए है। और क्या कर लोगे तुम जब होम मिनिस्टर खुद डिनायल में? मणिपुर इतने टाइम से जल रहा है, वो कहते हैं सब जगह शांति है, कश्मीर में शांति बना दी। अभी वो एयर इंडिया वाला केस हुआ था, उसमें 2 है ना क्यूकी और मैती ग्रुप, जिनमें ये भिड़ंत है,
तो 2 कम्युनिटी की लड़कियां थी, तो एक का तो हो गया आराम से, दूसरी जो मैती ग्रुप की थी उसको लेके नहीं जा सकते, कलेश हो जाएगा, उसकी बॉडी उसके घर तक नहीं पहुंचाई जा सकती। इतना सिक्योरिटी की व्यवस्था है वहां पे, शांति भरी, इतनी शांति है, मतलब समझ रहे हो तुम, सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकते डेड बॉडी की। अबे और तुम्हें लगता होगा ना कि ये इतना कुछ हो रहा है देश में और हमारे कितने बुरे हाल है, इतना बुरा भी नहीं है। दुनिया भर में यही चल रहा है यार, पूरी दुनिया में कलेश चल रहा है। मतलब देखो ना, अभी अपना ईरान इसराइल का चलता रहता है, तो मैं तो कवर करते नहीं इसको क्योंकि अपना मैटर नहीं है। बट पॉइंट है जो मेरे को बहुत वियर्ड लगा है और फनी भी लगा है कि ईरान में इन्होंने शैडो वॉर किया, कोई कुछ नहीं बोला। गाजा को इन्होंने भूख मतलब एशेस कर दिया है, राख बना दिया पूरा, कोई कुछ नहीं बोला। पैलेस्टाइन में इतने अत्याचार किया गया, कोई कुछ नहीं बोला। फिर इन्होंने ईरान पर अटैक किया, ईरान ने जवाबी कार्रवाई कर दी। ये ह्यूमैनिटी की बात करने लग गए, इंसानियत का वास्ता देने लग गए इसराइल वाले। अमेरिका कूदा, ए ईरान तू सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकता, तू गलत कर रहा है, इसराइल हमारा बेटा है, ऐसा कैसे बोल दिया? मैं पागल हो गया तुम दुनिया वालों। ये 2, 2.5, 3 साल से तो मेरे को पता चल रहा है क्या क्या कर रहा है इसराइल। साला फालतू में कोई ह्यूमन वैल्यू नहीं करी है, लाइफ वैल्यू नहीं रखी इन्होंने, तू अब रोक रहा है हमारी इंसानियत खतरे। भाई साहब इतना गुस्सा है ना ये देख के कि ये इंसानियत की बात करेंगे, साले हैवान, बच्चों तक को नहीं बख्शा है तुमने। साला कहते सिविलियन, तो मैं कहा गाजा में बच्चे क्या थे, मिलिटेंट थे वो। वॉर के कुछ रूल्स होते, तुमने एक रूल का पालन नहीं किया, सारे तोड़े। अपनी बारी आई तो रोना शुरू। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सही बात है। तुम लाइक करना, मैं मिलता कल, पीस आउट।